अब एहसास होना चालू हो गया यूट्यूब पर। लेकिन क्या कहना चाहेंगे जो मनीष कश्यप जो कल पत्रकार के रूप में लोग देखते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं बिहार के लोग उनको नेता के रूप में देखना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मनीष को एक सिस्टम ने दबाया था। अ, तो ऐसा होता नहीं होता कि हाँ, जब कोई चीज हम लोग प्रयास करते हैं काम करने का, लेकिन उसमें असफल होते हैं, तो कोई होता है कि ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहीं ना कहीं बिहार को आवाज उठाने की प्रयास करते हैं, ये उन्हीं का देन है, मनीष कश्यप जी का। देख, किसी का कोई दिन नहीं होता है। नहीं, सबसे उन्हीं से देख के हम लोग सीखे और उन्हीं से हिम्मत मिला और आज हिम्मत के साथ हम लोग बोल पाते हैं। देखिए, जब मनीष ने बोलना चालू किया, जब माइक उठाया तो लोग उसको पागल बोलते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे पॉलिटिकल पर्सन हो, चाहे कोई अधिकारी हो, फेसबुक का नेता है, चाहे फेसबुक या पत्रकार है, तो लोग वैल्यू नहीं। लेकिन जब उसने चालू किया, आप आए, कोई और आया, आते गए 100 आए, 1000 आए, लाखों आए, तब उसकी ताकत का एहसास हुआ। मान लीजिए, ताकि कोई भी ऐरा गैरा आके कुछ भी बोल के चला जाता है, तो कल से बोलने से पहले एक बार उसके मन में, उसके दिल में डर का पैदा हो जाए। नहीं थे। देखिए, मनीष कश्यप जमीन से जुड़े हुए आदमी है और गरीबी को उन्होंने देखा है, गांव में रहे हैं, गरीबी को देखा है, गरीबी को महसूस किया है उन्होंने करीब से। अब उस नेता को आप वोट दे दीजिएगा जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ हो, तो क्या समझेगा कौन गरीब है कौन अमीर है। और देख सकते हैं सभी लोग दूर दूर से चलकर, कोई बिहार के रोहतास जिला से, कोई पटना से, कोई बेगूसराय से, कोई बरौनी से। आप कहाँ से आए सर? मैं सीतामढ़ी से आया हूँ। सीतामढ़ी से आए। कैसा क्या लगा कि आप मनीष कश्यप जी के घर पे आ गए? देखिए, मनीष कश्यप की हम बात करें तो एक खुद ब्रांड है और उनको देख के हम लोगों ने सीखा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप, जिनके लोग सन ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं, जो सोशल मीडिया पे किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आप देख सकते हैं मैं उन्हीं के घर पे इस वक्त मौजूद हूँ। बिहार के गरीब मजदूर जो है वोट देते हैं बिहार में और रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में ठोकरे खाते हैं, मार खाते हैं और गालियां सुनते हैं। आखिर कब तक इन बिहारियों को इस प्रकार के दर के ठोकरे खाना पड़ेगा? ये यही बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप, जिनको सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मानसिकता में ये भरा होगा कि मनीष कश्यप जी का घर लाखों और करोड़ों का होगा, लेकिन यही करोड़ों का घर मैं दिखाने की प्रयास कर रहा हूं, जो आपके बैकग्राउंड में मोबाइल के डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। आइए हम जानने की प्रयास करेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर और बिहार के बहुत सारे पत्रकार पहुंचे हुए, उनसे भी हम जानने की प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है, मनीष कश्यप जी के घर पे आए हैं? अरे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। आज जो है हम लोगों का एक सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें जो है जितने हम लोग जुड़े हुए हैं, जितने हम लोग यूट्यूब, बिहार में जात चलता है, हम लोग एक जाते हैं, यूट्यूब जाति का लोग हैं, ठीक ना। अब जो है से जितने हम लोग का एक ऐसा संगठन के रूप में, ठीक है, हम लोग जहां जहां रिपोर्टिंग कर जाते हैं तो हम लोग को बहुत जगह पर मतलब फटकारा जाता है, बोला जाता है। अब इस चीज को जो है से हम लोग को एक बन करके इस चीज को जो है से ठीक करना पड़ेगा। जो लोग हम लोग को मतलब नीचा दिखाने का काम करते हैं, तो उस चीज को हम लोग को ठीक करना होगा और करेंगे। ये जो है से कब होगा? हम लोग जब एक रहेंगे तब न। अभी जो है जितने पत्रकार है, एक मनीष कश्यप समझिए, तो आप शुरू बार में हम लोग को मनीष कश्यप जी ये दिखाने का काम किए, उन्हीं का पग चिन्हों पर हम लोग जो है से चल करके कि जग गए बिहार, अब जग गए दुनिया, और सुधर जा भाई सबने तवा। क्या बात है। अरे तो हर एक घर से मनीष कश्यप के जैसन खड़बा माइक लेके माई के बेटवा। जब मनीष कश्यप जी वैसा शिक्षा ग्रहण करके, जो उस समय हम यूट्यूब के बारे में भाई जानते नहीं थे, विद्या की खेती किसानी नहीं होती, विद्या जमीन से उपजती नहीं है, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता, विद्या बगानों में फलती नहीं है। अरे विद्या अमीरी गरीबी का मजहब, विद्या आसमान से टपकती नहीं है, जो दिल से है चाहा उसी का है विद्या, विद्या किसी की बपौती नहीं है। क्या बात है। तो ये विद्या हासिल कर करके और जो है से लोगों को जागरूकता फैलाए, कौन? मनीष कश्यप। अब उनके पद चिन्हों पर आज देखे ना, दिखाइए कैमरामैन, जितना जो जुड़े हुए हैं, अभी बहुत लोग तो उधर गए हुए हैं, वो सब समझिए तो उनसे सीख करके
आज जो है से हम पूरा बिहार में बहुत ऐसा चीज सुधर गया है भाई। बहुत ऐसा उदाहरण देंगे कि जो सुधर गया है। वो कौन? वो यूट्यूब का कमाल है। वो जो है से यूट्यूब का कमाल है। अब तो आप समझ सकते। हाँ, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आप जो है अच्छा ये बताइए, हमारा गांव जहाँ पड़ता है, मान लीजिए इसी गांव में, कभी बताइए तो बड़ा वाला चैनल आया होगा? नहीं आया होगा। हमारे हिसाब से तो नहीं आया होगा। नहीं तो पूछ आप लोग पूछ लीजिएगा कि बड़े वाला चैनल यहाँ पर पहले आया था। आज जो है सो छोटा चैनल हम लोग दिखाने का काम किए ना कि मनीष कश्यप जी का घर कैसा है, झोपड़ी है। बेचारा झोपड़ी में रह करके इतने बड़े काम किए। आज हम लोग का जागरूकता, आज समझ तो ₹2 कमाने का जरिया भी जो दिए है ना, ये मनीष कश्यप जी का दिन है। जी बिल्कुल, इतने यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं, चाहे वो यूट्यूबर हो या पत्रकार हो। बात करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, रात बीत जाएगा, दोपहर भी आ जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, देख सकते हैं, और मैं बता दूं, मनीष कश्यप जी कोई हत्यारे नहीं थे, कोई रेपिस्ट नहीं थे, कोई गुंडे नहीं थे जो उनको कहीं ना कहीं बिहार से तमिलनाडु के जेल में फंसाया गया था। उस तमिलनाडु में जहां पे सही से हिंदी भाषा भी नहीं बोला जाता है, लेकिन मनीष कश्यप जी के सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले हम लोग तो आवाज उठाते थे। लेकिन मनीष कश्यप जी जिस प्रकार राम है, उन्हीं के साथ देने वाले जो लक्ष्मण जी होते हैं, उन्हीं के साथ सपोर्ट करने वाले मनीष कश्यप जी के छोटे भाई करण कश्यप जी, उनसे हम कुछ जाने की प्रयास करेंगे। आइए थोड़ा हम बातें करेंगे। करण कश्यप भैया जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ जाइए बढ़ जाइए। जी कहिए। अच्छा, कैसा लग रहा है मनीष कश्यप जी, जिस प्रकार जो लोग, बिहार के लोग जिस नेताओं को वोट देते हैं, वो कभी मजदूरों को बुलाकर, गरीबों को बुलाकर अपने घर पे सम्मान नहीं देते हैं, लेकिन एक ऐसी क्रांतिकारी शख्स जो कहीं ना कहीं गरीबों को, लोगों को इतना सम्मान देने की प्रयास किए हैं, मनीष कश्यप जी जो आपके बड़े भाई है, कैसा लग रहा है जो दूर दूर से लोग, पूरे बिहार से नहीं पूरे भारत से लोग चल कर आए आपके दरवाजे पे? देखिए, ये इस टाइम देखा जाए तो मेरा बड़ा भाई या छोटा भाई नहीं है। जी आप लोग बड़े भाई है, छोटे भाई आप लोग का, क्योंकि आप लोग यूट्यूब में सम्मेलन हो रही है। यूट्यूबर में बहुत लोग कोई आगे बढ़ा होगा, कुछ अभी शुरुआत कर रहा हो, तो उसमें बड़ा भाई छोटा भाई आप कीजिए। आज हमारा प्रोग्राम नहीं है, हम मेरा पर्सनली प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम ये आप लोग का है। हम उसमें हेल्प कर रहे हैं एज मगर सिर्फ हेल्प मैं कर रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम आप लोग का है। आप लोग कैसे, मगर यूट्यूब का कोई गाइडलाइन नहीं है। यूट्यूब का कोई कोई भी उसकी औकात दिखा देता है, यूट्यूब का कोई कुछ भी बोल देता है। तो एक मंच पे आने का प्रयास मनीष के द्वारा किया गया, आप लोग के द्वारा किया गया कि एक मंच पे आ जाए, आपका ओपिनियन देखा जाए, उनका ओपिनियन देखा, सबका ओपिनियन जान के एक ऐसा यूट्यूबर जो हमारे लोग वैल्यू नहीं करते हैं, वैसा किया जाए कि ताकि लोग भी एक अच्छे नजर से देखना चालू कर दे, एक अच्छे गाइडलाइन हो और संगठन हो, ताकि कोई भी यूट्यूबर को दबाने की कोशिश ना करे। जी, मैं बात करूं, जब बिहार में कोई पत्रकारिता के हाल नहीं जानता था, उस समय से मनीष कश्यप जी आवाज उठाते थे, और उन्हीं के देकर बिहार में हजारों नहीं लाखों लोग इस मुकाम तक, इस प्लेटफार्म पे खड़े हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार को आवाज उठाने की प्रयास करते हैं। ये उन्हीं का देन है, मनीष कश्यप जी का। देख, किसी का कोई दिन नहीं होता है। नहीं, सबसे उन्हीं से देख के हम लोग सीखे, और उन्हीं से हिम्मत मिला, और आज हिम्मत के साथ हम लोग बोल पाते हैं। देखिए, जब मनीष ने बोलना चालू किया, जब माइक उठाया उठाया तो लोग उसको पागल बोलते हैं। कोई भी, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे पॉलिटिकल पर्सन हो, चाहे कोई अधिकारी हो, फेसबुक का नेता है, चाहे फेसबुक या पत्रकार है, तो लोग वैल्यू नहीं। लेकिन जब उसने चालू किया, आप आए, कोई और आया, आते गए 100 आए, 1000 आए, लाखों आए, तब उसकी ताकत का एहसास हुआ। और जो नेता को प्रमोशन करना होता है ना, नाम कमाना होता है, चाहे किसी चीज को प्रोडक्ट का प्रमोशन करना हो, चाहे नेता खुद प्रमोशन करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हम सोचते हैं मेरे एरिया में कौन सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर रखा है, उसी को बुलाओ। तो फेसबुक और यूट्यूब के पत्रकार को ही बुलाते हैं, ना कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार को बुलाते हैं। क्योंकि जो फेसबुक का पत्रकार, यूट्यूब का पत्रकार जो कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं कर सकता है। और अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं कि हाँ, किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी यूट्यूब पत्रकार को दबा देते हैं। तो वो दबाए नहीं, इसलिए ये सम्मेलन हो रही है। कुछ आप अपना ओपिनियन दीजिएगा, कोई दूसरा कोई देगा, कोई तीसरा कोई देगा। सारे लोग को सुनिएगा लोग, आप लोग, क्योंकि मैं तो यूट्यूबर नहीं हूँ, आप लोग सुनिएगा लोग, जो भी अच्छा हो एक डिसीजन लीजिएगा, ताकि कोई भी ऐरा गैरा आके कुछ भी बोल के चला जाता है, तो कल से बोलने से पहले एक बार उसका मन में, उसको दिल में डर का पैदा हो जाए। अच्छा, आपका क्या सहयोग रहेगा भैया, हम लोग यूट्यूबरों के लिए क्या सहयोग रहेगा? आप बोल रहे हैं यूट्यूबर हम नहीं है, ठीक है, आप नहीं है, लेकिन फिर भी
अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जो मनीष कश्यप जो कल पत्रकार के रूप में लोग देखते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं बिहार के लोग उनको नेता के रूप में देखना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए मनीष को एक सिस्टम ने दबाया था। अ, तो ऐसा होता नहीं होता कि हाँ जब कोई चीज हम लोग प्रयास करते हैं काम करने का, लेकिन उसमें असफल होते हैं, तो कोई होता है कि ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी जब जितना मांझी ने सॉरी दशरथ मांझी ने तब पहाड़ को तोड़ना चाहा, तो बहुत सारे ऐसे लोग गांव के लोग बोलते हैं कि हाँ पागल है ये ऐसा है, तो उन्होंने भी ठान लिया। जिस गांव मोहल्ले समाज के लोग उनको ताना देते थे उस चीज को मैं तोड़ ही दूंगा। तो जो सिस्टम मनीष को दबाया कुचला, इस घर की कुर्की कर दिया, माँ भाई बाप सब कोई रोड पे आ गया। इस गांव में पूछिएगा जब बहुत सारे खेत को हम लोग जमीन को बेच भी दिए उसके लिए, तो क्यों नहीं उस सिस्टम में घुसकर उस सिस्टम को ही सुधारा जाए। तो ऐसे भी बहुत सारे पत्रकार आगे चल के बहुत अच्छा काम भी किया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, जो उप मुख्यमंत्री है दिल्ली के अभी नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेता पत्रकार से नेता बने और अच्छा काम किए। तो हमारा भी होगा कि कल होकर आपका कोई सिस्टम कोई दबाए तो क्या कीजिएगा, यही बोलेगा अच्छा मैं ही वो काम कर दूं ताकि उसको जो सिस्टम दबाया है उस सिस्टम को मैं ही बदल दूं, यही ना सोचिएगा ना। तो वही है, लोग की उम्मीद उम्मीद है। अगर मनीष आते भी है तो जैसे अभी कुछ भी नहीं है तो लोगों को इतना सहारा दी है, लोगों की आवाज बने। जिस दिन सिस्टम आ जाए तो उसे सोच लीजिए कि हाँ जब विधानसभा का माइक ही टूटेगा। अच्छा, आप देख समझ सकते हैं जो लोग बिहार को जो नेताएं हैं, अगर कोई हत्यारे हैं जो लुटेरे हैं उनके ऊपर उतना जल्दी नहीं होता है कार्रवाई, लेकिन बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी हैं जो कहीं ना कहीं बिहार के गरीब, जो बिहार के मजदूर जो दर दर के ठोकर खा रहे हैं बाहर में, उन लोगों के लिए आवाज उठाए थे और उन लोगों को सच नहीं सुन पाए नेताओं ने और उनको ले आकर उन जगह पे खड़ा कर दिए थे, उन जगह पे जहां पे जेल में खत्म दबाए थे, जहां के लोग सही से हिंदी नहीं बोल पाते हैं। कैसा वहां का सामना रहा, कैसा प्रयास रहा मनीष कश्यप जी का, कैसे उनके दिन वो दिन था जो बराबर प्रयास में थे कि कब तक हम आएंगे हमारे अपने ही देश में, अपने ही बिहार में। एक बार जाके देखिए आपको पता चल जाएगा, बहुत पता चल जाएगा। और देखिए अच्छा हम जी बोलिए। देखिए वो वहाँ का लैंग्वेज हो या खान पान हो बिल्कुल अलग था। और एक उसको यहाँ के पॉलिटिकल लोग बोले थे कि हाँ जो उसको सुधार देना है, सुधारने के नाम पे उसको एक बैरक में रखा गया। एक 6x6 कमरे में रखा गया अकेले, और जहाँ पे लैंग्वेज हो चाहे अपना दिनचर्या हो सब कुछ अलग था। तो फिर भी वो काला पानी समान था। लेकिन जब आया पटना में, जब बिहार की मिट्टी में आया, तो उस दिन का आप देखेंगे हुजूम भी देखेंगे कि हाँ जी मनीष कश्यप को देखने के लिए कोर्ट में लगभग 10,000 से ऊपर लोग कोर्ट में घुस गए थे, परिसर में घुस गए थे। तो ये लोगों की चाहत है, मनीष के प्रति और लोगों का प्यार है जो आज मनीष इस मुकाम पे पहुंचा है। चाहे जब आया है तो माइक नहीं छोड़ा है और लोगों की आवाज अभी भी बन रहा है। बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और क्या कहना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोल रहे थे जो मनीष भैया को सपोर्ट हम कर रहे थे, मैंने जेल में तमिलनाडु जाने से पहले तो बार बार गांव के लोग भी हमको टॉर्च